ये भारत पर अमेरिकी टैरिफ का तगड़ा जवाब। पुतिन ने भारत को दे दी तेल पर बड़ी छूट। भारतीय रिफाइनरियों के लिए कच्चा तेल अब और सस्ता, छूट $3 से $4 प्रति बैरल कर दी गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये नई दरें सितंबर अक्टूबर में भारत को भेजे जाने वाले तेल पर लागू होगी। ये तो सर ट्रंप ने जो अपने लिए खुद एक्चुअली उन्होंने खुद तैयार किया, अपने लिए एम्बैरेसिंग सिचुएशन खुद तैयार की है, लेकिन ये फर्दर एम्बैरेसिंग इतनी होती जाएगी उन्होंने सोचा नहीं होगा। देखिए, सोने में सुहागा हो गया। आपका 1,50,000 बैरल आता था पर डे, उसको बढ़ा दिया गया 3 लाख बैरल पर डे आ रहा है। और कह रहे हैं आप मंथ एंड में, इसी सितंबर में और अक्टूबर में 5% की छूट है, $3 से $4 पर। तो देखिए, और ये भारत सरकार ने मुकर्रर किया है जो 3 से 4 पर बैरल आएगा, आपको मुनाफा आएगा। जो हमारा ट्रेड में इम्बैलेंस हुआ था, जितने भी छोटे मझले कद के जो हैं उनको, वो पैसा उनको जाएगा। ये मुनाफा ना तो भारत सरकार को आ रहा है, ना लोग जो इसको खरीद रहे हैं, जो रिफाइन कर रहे हैं। तो देखिए आप कैसे गेम को खेलते हैं और कैसे चीज़ों को उठाते हैं। और ये केवल नहीं, भारत का ये मास्टर स्ट्रोक है, और भारत और यहाँ मोदी और पुतिन का मास्टर स्ट्रोक है। आप डबल कर देते हैं, 1,50,000 से 3 लाख बैरल, $5 पर बैरल कम। तो आप सोचिए क्या चीज़ है। दिस इज कॉल्ड द टैरिफ। कोई कहे कि टैरिफ किंग यदि कहता है भारत को, तो ये बहुत सही है। नहीं, लेकिन सर अब दूसरी बात मेरे को ये समझ में आ रही है कि देखिए, वो जो हर चीज को ये उनको ये लग रहा है दुनिया में कहीं भी कुछ हो रहा है, उनके खिलाफ साजिश हो रही है, उनके खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है। आज देखा आपने उनका ट्वीट ट्रंप का कि थैंक यू, आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर कंस्पायरिंग अगेंस्ट यूएस। ये उनका मंतव्य था। ये जिसका भाव हो, उसको सामने सामने ये खबर दिखाई दे रही हो कि हमको ठेंगा और उधर भारत को डिस्काउंट, तो उनको लग क्या रहा होगा। देखिए 6 दिन से तो गायब थे। कोई कह रहा था कि भाई वो खुद कह रहे हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है कि शायद लोगों ने यहां तक डाल दिया कि ट्रंप साहब नहीं रहे इस दुनिया में। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे। बहुत लोग कह रहे कि दुनिया में नहीं रहे थे, क्या आ गए। उसके बाद कहते कि पूरी दुनिया हमारे पीछे पड़ गई। अरे भाई, 2 महीना पहले तो आप ऐसे उछल रहे थे कि पूरी दुनिया के पीछे। वो कहते या तो टैरिफ बढ़ेगा या तो हमें क्या क्या बातें बोलते रहे। और देखिए, आपने घुटने में तो गिरा ही दिया, घुटने में अब गिड़गड़ा ही रहे ना कि भारत से दोस्ती कर लो अभी नहीं। लेकिन जो विश्व के महान नेता होते हैं, उनकी खूबी ये होती है कि किसी भी एक्शन का फॉल आउट क्या होने वाले हैं, इसके रेमिफिकेशंस क्या हैं, वो वक्त से बहुत पहले पढ़ लेते हैं। तो क्या ट्रंप को ये मालूम नहीं था कि उनकी इन हरकतों पे उनके तरफ क्या बूमरैंग होने वाला है, कैप्टन श्याम? और देखिए, ऑयल की बात कर रहे हैं तो इस पे तो हमने थोड़ी सी गैप करके और फिर से अपना वापस जो किराल कंपनी है उसके साथ हमारे लोगों ने समझौता कर लिया है, और उन्होंने रियायत दी है हमको। अगले 3 सितंबर अक्टूबर के लिए हमें रियायत दे दी है। और एक्चुअली देखा जाए तो अमेरिका तो 3 बैरल जो ज्यादा बढ़ा के प्रीमियम हमसे ले रहा है, तो वो तो कह रहा है कि हम आपको, हमसे जो ऊर्जा तुम लोगे वो हम तुमको ज्यादा प्रीमियम पे देंगे। लेकिन ऐसी बातें करने के बाद अगर व्यवसायिक बात करते हो, अगर ट्रंप कहते हैं कि हम इकोनॉमिक नेशनलिज्म की बात करते हैं, अगर व्यापार की बात करते हैं, तो इन सब में क्या प्रॉब्लम है? जो सस्ता तेल देगा हम उससे खरीदेंगे, हमें कोई खिसियाने की जरूरत ही नहीं। अगर आप डील में भरोसा करते हो तो क्या आपके लिए डील है, बाकी सब अपने हितों की। अब आपने सवाल पूछा कि क्या ट्रंप को ये पता नहीं था। आपने ये सवाल किया ना कि ट्रंप को क्या पता नहीं था, कितने वो थे अनाड़ी थे कि उनको नहीं पता लगा कि इसका क्या होगा। देखिए, वो तो जीत रहे, ये तो आप मान के चलिए किस तरह से लोग घुटने में पड़ गए। पूरा यूरोप कह दिया, उन्होंने आए, हाँ हम आए कि हम निवेश भी करेंगे। इवन आपका जापान $550 बिलियन करेगा और कहता 90% जो प्रॉफिट हम लेंगे। ये तो भारत ने, जब आपने मोदी जी ने दिखाई दम, तो हो गए सारे चित। एक्चुअल है आपके जवाब का यही तो है, ये असल में भारत ने दिखाया है दम। ट्रंप के कोड़े के आगे बाकी सब नतमस्तक हो रहे थे और उनको लग रहा था कि उनकी ये चाल हर जगह कामयाब होती चली जाएगी। वही पैंतरा उन्होंने भारत के साथ जब चला, उनको वापस एक तरीके से जवाब मिला है। और अब ऐसा जवाब मिला है कि ना तो उनसे उगलते बन रहा है, ना निगलते बन रहा है। और पाकिस्तान की कमर तोड़ने की तैयारी में चीन है। कैसे, जरा ये भी देख लीजिए। चीन ने सीपेक 2 के लिए रखी मुश्किल शर्तें। चीन ने कहा सीपेक का दूसरा चरण तभी आगे बढ़ेगा जब पाकिस्तान चीनी नागरिकों की और संपत्तियों की सुरक्षा की गारंटी देगा। चीन सीपेक के जरिए पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह को अपने शिनजियांग प्रांत से जोड़ने के लिए एक सड़क निर्माण कर रहा है। हालांकि यह परियोजना भ्रष्टाचार, बजट और लेट लतीफी को लेकर विवादों में घिरी रही है। चीन इस पर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट पहले ही कर चुका है, लेकिन जिस तरह का माहौल चीन को वहां काम करने के लिए मिल रहा है, चीन को यह लग रहा है कि ऐसा ना हो कि हम और पैसे डालें और आखिर में हमको घाटा ही झेलना पड़े। पहले ही ये जो सीपेक है, इसको लेकर शी जिनपिंग की अपने ही घर में बड़ी आलोचना हो चुकी है। और ऐसे में इस तरह का इन्वेस्टमेंट ये डूबत खाते में और ना चला जाए,
ये जिनपिंग को चिंता सता रही है। और इसीलिए आपने देखा होगा मुनीर इससे पहले जब पाकिस्तान के दौरे पर गए थे तो वांग यी ने उनसे यही बात कही थी कि तुम ये बताओ कि हमारे इंटरेस्ट की पाकिस्तान के अंदर सुरक्षा की गारंटी कैसे लोगे। और फिर से इस बात का दोहराया जाना ये बताता है कि पाकिस्तान को अब चीन स्पेयर करने के मूड में नहीं है, क्योंकि वो बहुत अच्छे से देख रहा है कि कैसे वो अमेरिका की गोद में जाकर बैठ गया। कैप्टन शाम, यही हो रहा है ना। और देखिए, तीन बातें चाइना को बड़ी परेशान कर रही है और वो चाहता है कि अब सीपेक 2 में इन्वेस्टमेंट करने से पहले जब वो चाइना गए थे या पहले भी जब मीटिंग हुई थी तो उन्होंने क्लियरली कहा था, वो बड़े क्लियर शब्दों में कह रहा है, पहला कि आप मुझे ये गारंटी दो कि हमारे जो निवेशकर्ता वहां पर हैं, हमारे जो लोग काम कर रहे हैं, हमारे इंजीनियर्स हैं, उनकी सुरक्षा हो और कोई मरे ना, किसी तरह की तकलीफ ना हो। दूसरी बात है कि वो कह रहे हैं कि अफगानिस्तान में तक इसका विस्तार करने के लिए हमें बात करनी पड़ेगी। और तीसरी बात कह रहे हैं कि अमेरिका से दूरी बढ़ाओ, क्योंकि उसको ये डर है कि ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो हैं पाकिस्तान के, मुनीर जी ऑलरेडी लंच करके आ चुके हैं, कुछ कर चुके हैं डील उनके साथ, और जिसके पहले अमेरिका वहां घुस ना जाए और उनके जो पूरी फैमिली है वो सब जो चक्कर चल रहा है वो सब ना हो जाए। चाइना चाहता है कि अपने हाथ वो वहां पसार दे और रेयर अर्थ मेटल्स को ले ले। तो ये जो जरूरी है तीनों बातें, इस पर पाकिस्तान को वो कह रहे हैं कि इनको इंश्योर करो, तब ये हम आपके साथ बात करेंगे। नहीं, लेकिन अब ये सवाल ये है कि इस समय तो जाहिर है ज्यादा इलू तो अमेरिका के साथ ही चल रहा है, पाकिस्तान के साथ तो निभाया इसलिए जा रहा है क्योंकि बहुत सारा उधार पहले से लेके रखा हुआ है, वो मारे पीटे नहीं, पुराना उधार मांगने के लिए इसलिए हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं और मिलिट्री के इक्विपमेंट्स भी चाहिए। लेकिन क्या ये बातें पाकिस्तान मंजूर करेगा, और नहीं करेगा तो इसका रिपरकशन आखिरकार क्या होने वाला है? चाइना क्या करेगा इवेंचुअली? देखिए, मंजूर करना एक बात है, जमीन पे जो तीसरी बात है जो अच्छा, तो आप कह रहे हैं हाँ करके आ जाएगा और होगा कुछ नहीं? होगा। अरे कैसे छोड़ेगा आप? खैबर पख्तूनख्वा में संभाल सकेंगे? आज मरे हैं 26-27, वहां पर बलूचिस्तान में मरे हैं, कैसे संभाल पाएगा वो? वहां की परिस्थितियां अलग हैं। और सबसे बड़ी बात जो तीसरा आयाम जोड़ा है उसमें ये कहा है कि जो ये रेयर अर्थ मटेरियल का, तो आप कह रहे हैं वो ये काम से डरो नहीं और काम को करो नहीं, हाँ, दोनों चीजें होंगी। हाँ भी करके आएगा और कुछ करके भी नहीं देगा। हाँ, और इन्होंने झूठ बोला था, उनको नहीं बताया था कि रेयर अर्थ मटेरियल। अब वो कह रहा है कि बताओ कहाँ है, हमारे साथ डील करो, अमेरिका के साथ कैसे डील। ये है थर्ड आयाम कि कहाँ है तुम्हारा रेयर अर्थ मटेरियल जो बोल रहे हो, तेल है, रेयर कहाँ है, बताओ, हमारे साथ डील करो पहले अमेरिका। तो देखिए, यही होती है सांप चुंदर की आदत, ना तो खाया जा सकता है, नहीं जा सकता है। आसिम मुनीर कह रहा है पूरी फैमिली को बैठाया है अमेरिका में, और वहां के उनको ऐसा पता लगा जो पापा पिया था, जो बाजवा था, जनरल बाजवा, वो लेके पैसे भाग गए। अब इनके लिए पैसे नहीं है। $78 बिलियन खर्च कर चुका है, वो कहता है एक पैसा नहीं खर्च करेंगे। प्रॉब्लम ये है। तो ये असल में बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, दोनों दुनिया का बेहतरीन चाहने वाला पाकिस्तान चाहता है चाइना को भी सेट रखे, अमेरिका से भी जो बेस्ट है वो ले ले, लेकिन इसी तरह में स्थितियां वो बनती हैं दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। और पाकिस्तान में दो बड़े आतंकी हमले, क्वेटा और बन्नू में आत्मघाती हमला। अगली खबर देखिए, आतंकी हमले में 25 लोगों की मौत। यही बात अभी जनरल सिन्हा कह रहे थे कि जहां हर दिन इस तरीके से पटाखों की तरह लोगों को मारने वाले बम फोड़े जाते हों, जहां ये उनका आम शगल हो कि आज चलो यहां पर बम फोड़ देते हैं, आज वहां बम फोड़ देते हैं। और इसके पीछे बहुत बड़ी वजह यह भी है कि वहां सेना ने बहुत दिनों तक लोगों को इतना सप्रेस किया है कि अब लोग कह रहे हैं कि जान जाए तो जाए, अब इनसे तो निपटना है। तो ये अलग अलग जगहों पर, खैबर पख्तूनवा में, बलूचिस्तान में, ये जो घटनाएं हो रही हैं, उसके बाद अमेरिका को भी खुली आंखों से इसको देख लेना चाहिए। और चाइना तो खैर इसको समझ रहा ही है कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने का मतलब क्या है, कैप्टन श्याम। लेकिन उसके बावजूद कहते हैं कि एक पर्टिकुलर राह में अगर आप बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाएं तो फिर यू टर्न की गुंजाइश नहीं बचती, और मुझको लगता है चाइना और अमेरिका इसी मामले में मजबूर है। देखिए, पहले तो आपको बताऊं, ये 2024 से लेके अभी तक देखें तो बलूचिस्तान सुलग रहा है। 2500 से ज्यादा आतंकवादी घटनाएं, हत्या हुई आतंकवादी घटनाओं में। ये तो देखिए, बलूचिस्तान की अपनी सभा थी, जो लिबरेशन वहां पे जो चल रही है, जो चाहते हैं कि लिबरेट करे पाकिस्तान के, उनकी सेना थी। और जो बानू में हुआ है वो तो सिक्योरिटी फोर्सेस को मारा गया है। तो दोनों तरफ के लोग, 900 से ज्यादा सिविलियंस, 900 से ज्यादा करीब हमारे बलूचिस्तान की जो लिबरेशन आर्मी है इनका, और करीब